काशिफा कुछ बिजी लग रही हैं, क्या कर रही हैं आप? इलियासिफ, मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए बर्मा जा रही हूँ। वो इस बार बर्मा जा रही हैं? मुझे असल में शिफा के हवाले से बड़ी खूबसूरत एक कहानी मिली है और इसी सिलसिले में मैं बर्मा जा रही हूँ। जब भी आपको कोई नई कहानी मिलती है आपका ट्रिप काफी लंबा हो जाता है। पिछली दफा जब आप गई हैं आपको नई कहानी मिली थी और आपने 2 महीने वहां लगा दिए थे। मुझे पता है इलियासिफ, आपको यहाँ पे सारा कुछ अकेले देखना पड़ता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन शिफाइया प्रोजेक्ट्स के हवाले से खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और मैं भी आपको किसी ऐसे काम के लिए नहीं रोक सकता जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया अपनी खिदमत के लिए। मुझे पता है और आप मुझे पता रोकेंगे भी नहीं। अच्छा, इसलिए मुझे बताएं क्या है इस कहानी में, क्या है, क्या पता चलता है? इलियासिफ, ये एक शख्स फ्रांसुआ की कहानी है जो बर्मा में है, बल्कि मैंने आपको ये ईमेल भी की है, आप क्यों नहीं इसको पढ़ते? अवामी गदर के ज़माने में फ्रांसवा ने अपने पूरे ख़ानदान को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा। सिपाही बंदूकें लिए हुए उनके गांव में दाखिल हुए तो वो जान बचाने के लिए छुप गया, इसलिए कि उसके पास कोई चारा ना था। उसने देखा कि सिपाहियों ने उसके 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। वो सिपाहियों से नफरत करता था और उनसे बदला लेना चाहता था। उस काम के लिए उसने बागी तहरीक में शामिल होने का फैसला भी लिया ताकि वो अपने ख़ानदान के हर फर्द के बदले 2 या 5 या 10 अफराद को कत्ल कर दे। उसके ख्याल में बदला लेने से उसे इंसाफ और सुकून मिलेगा। उसकी उसे शिद्दत से ख्वाहिश थी, लेकिन एक दिन उसने सुकून और सुलह सलामती के मुतल्लिक सीखा, जैसे बाइबल मुक़द्दस ने वजाहत की। उसे खुदाम यीशु मसीह के मुतल्लिक बताया गया। फ्रांसवा ने खुदाम यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा और खुदाम कबूल किया। उसके बाद उसने दुश्मनों से इंतकाम लेने का फैसला छोड़ दिया। फ्रांसवा ने महसूस किया कि जब तक लोग अपने नज़रिए को ना बदलेंगे, नस्ल कशी जारी रहेगी और नस्ली ज़ख्म गहरे होते जाएंगे। उसके हम उम्र या उससे बड़े लोग कभी तब्दील ना होंगे और जब तक वो रूहानी तरीक ना पाएंगे कभी भी सुकून हासिल ना करेंगे। दुख बहुत ज़्यादा है और तबाकारी भी बहुत है और ये दोनों तरफ तनाव में पाई जाती है। इलियासिफ, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी है? या मुझे भी काफ़ी दिलचस्प लगी, इसलिए कि हम देखते हैं कि खुदा ने फ्रांसवा को बड़ी हिकमत और बड़ी दिलेरी बख्शी होगी। उसकी आंखों के सामने उसके ख़ानदान के सारे अफराद को कत्ल कर दिया गया और ऐसी सूरत में तो हम सिर्फ नफ़रत को देखते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ बदला लेने से ही हमें सुकून मिलेगा और इसका कोई हल नहीं है। और बहुत सारे लोग अपने इस अमल को बाइबल से कोट करते हैं कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन यहाँ पर मैं काशिफा समझता हूँ कि इस हवाले को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जब भी हम कोई कलाम के हवाले को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके सयाक और सबाक को समझना बहुत अहम और ज़रूरी है। तो क्यों नहीं आप मेरे लिए इस हवाले को पढ़ती हैं, जो कि मत्ती 5वां बाब और उसकी 38वीं आयत से लेकर तो 42वीं आयत तक है। जी ज़रूर। मत्ती की इंजील 5वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पे तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नारिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। काशिफा, यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े वाज़ेह तौर पर खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है और सिखा रहा है कि हमें बर्दाश्त करनी है और बदला नहीं लेना। इसलिए ज़रूरी है कि कलाम के हवाले को जब भी हम इस्तेमाल करें तो उसके सयाक और सबाक को ज़रूर देखें। इलियासिफ, हम देखते हैं कि खुदावंद हमारी नफरत और बदले की फितरत से वाकिफ है और वो अपने कलाम के जरिए से हमें सिखाता है कि ऐसे हालात में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। और खुदावंद इसी रवैये को हमारे बदलना चाहता है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना खुदा का काम है। हमने सिर्फ अच्छा ही करना है जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। और इसके लिए मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूँगा जो रोमियो 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत है। रोमियो 12वां बाब और 19वीं आयत में यूँ लिखा है, अज़ीज़ो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है। इलियासिफ, हम देखते हैं कि फ्रांसुआ की कहानी में और भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिफा के हवाले से जब उन्होंने सीखा तो उसके बाद उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए एक तालीमी प्लान भी बनाया था। और इसकी मुझे लगता है आपने ईमेल में मुझे भेजी है। हाँ जी बिल्कुल, ईमेल में है ये। तो मैं इस ईमेल को आपके सामने पढ़ता हूँ। जरूर पढ़ें। फ्रांसुआ को स्कूल आने की दावत मिली और उसका बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तकबाल किया गया ताकि वो बच्चों को रहम और फजल और माफ़ी के मुतल्लिक सिखाए। शख्सी तौर पर फ्रांसुआ को सुकून तो मिल गया जिसे वो चाहता था, उसका गुस्सा जाता रहा।
اس نے سپاہیوں کو بھی معاف کر دیا اور اس نے بدلہ لینے کی خواہش کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فرانسوا نے کہا، ایسے زخموں کو انسانی طور پر معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ تو یہاں پر وہ مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 27ویں آیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بالکل۔ یہاں صرف میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان ساری باتوں سے فرانسوا کی زندگی میں کچھ تبدیلی نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ مشکلات کا اور آزارسانی کا بھی شکار ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ شفا کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے کلام مقدس میں سے سیکھا وہ ان کی زندگی کو آزاد کرے گا، اور چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کے سکون کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس بات سے ان کے ملک کے حالات بھی نہ تبدیل ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے اس کام سے زندگیاں ضرور تبدیل ہوں گی، اور وہ اس اطمینان کا جو خداوند بخشتا ہے اس کا تجربہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یوحنا اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ بے شک اطمینان کا سرچشمہ ہمارا خداوند ہے الیاسف، تو کیوں نہیں آپ ساری باتوں کا خلاصہ کرتے؟ بھی ضرور۔ بائبل مقدس ہماری ہر ایک کی زندگی میں بدلہ لینے کے رجحان کے متعلق فرماتی ہے اور سکھاتی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے کیسے سلوک کریں۔ اطمینان اور صلح سلامتی صرف خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہمیں مشکل میں اور مستقبل کے دکھوں میں ہمارے دلوں کی حفاظت کرے گا۔ اچھا الیاسف، ابھی تھوڑی دیر میں ہماری میٹنگ ہونے والی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بازار سے پلیز چائے کے لیے کچھ لیں پلیز۔ اچھا جی، لے کے آتا ہوں۔ تھینک یو۔